29 जून 2023 ईद उल अज़हा का पहला दिन। पंजाब के एक छोटे से शहर समुंदरी के एक घर में ईद की रोशनियाँ, कुर्बानी की तैयारियाँ, गर्म मौसम, बच्चों का हंसी मजाक, घर वालों की मसरूफियत, सब कुछ वैसे जैसे एक आम ईद पर होता है। लेकिन इस घर में एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल खामोश है, सिर्फ 29 साल की उम्र और ऐसी खामोशी। सेक्रीफाइस के फौरन बाद सब बिजी हो जाते हैं। अचानक वो शख्स चुपचाप उठता है और घर से निकलता है सीधा फैमिली फर्नीचर वर्कशॉप की तरफ। वहाँ जाकर एक इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन करता है। कुछ देर बाद उसका भाई वर्कशॉप में दाखिल होता है और देखते ही जमीन पर खून और वो शख्स अपनी ही गर्दन काट चुका होता है। न फाइनेंशियल क्राइसिस, न काम का बोझ, फिर क्यों उस इंसान ने अपनी ही जिंदगी खत्म कर दी। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का उस वक्त का वन ऑफ द टॉप स्नूकर प्लेयर मोहम्मद माजिद अली था। माजिद अकेला नहीं है बल्कि हर सारा इमोशनल आइसोलेशन की वजह से हजारों मर्द अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश का मसला नहीं है। IASP की 2 जून 2025 को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। इसमें WHO की डेटा ने एक बार फिर कंफर्म किया कि पूरी दुनिया में खुदकुशी को रोकने के लिए जल्द एक्शन लेना जरूरी है। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि मर्दों का सुसाइड रेट औरतों से ज्यादा है। क्योंकि इमोशनल आइसोलेशन मर्दों को कातिल बनती चाह रही है। क्या दर्द छुपाना ही मर्दानगी है कि आपके करीबी भी इस अंधेरे में भटक रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्च के मुताबिक मर्दों में मेंटल इलनेस औरतों से कम है, लेकिन सुसाइड रेट ज़्यादा। 2015 में यूके में 1000 मर्दों पे एक सर्वे किया गया, जिसमें ये सामने आया कि 40% ने अपनी मेंटल इलनेस के बारे में किसी से बात नहीं की। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई, 40% का कहना था मैंने इससे निपटना सीख लिया है, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। 36% मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। 29% इसी तरह बाकी। इसीलिए देखा गया है कि मर्द मेंटल इलनेस के बाद ड्रग्स, अल्कोहल, चर्च और इसी तरह के दीगर नशों में अपना दिमागी सुकून ढूंढते हैं। मेंस की इमोशनल क्लासेस को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में वापस जाना होगा। क्या जब भी मर्दों को अपने इमोशन छुपाने को कहा जाता था? क्या जब भी ये लाइन्स मशहूर थी कि मर्द को दर्द नहीं होता या लड़के रोते नहीं हैं? इंटरेस्टिंगली मेंस इमोशनल क्लासेस एक नई कंडीशन है। ज़्यादातर वक्तों में मर्दों का इमोशन शेयर करना एक आम सी बात थी औरतों की तरह। इसको इस तरह इमेजिन करें कि आपके ग्रेट परदादा जो 200 साल पहले एक फार्म पे रहते हैं, खुशी के माहौल पे अपने बच्चों को गले लगाते, अफसोसनाक वाक़यात पर रोते और अपने पड़ोसियों से अपनी परेशानियों के बारे में बात करते। उस वक्त ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फिर 1800 के करीब ये चीज़ें बदलती हैं। ये वह वक्त था जब लोगों ने खेतों में काम करने के बजाय फैक्ट्रीज में काम करने लगे। जो आदमी पहले अपने घर वालों के आसपास जूते बना सकता था, जो शहर में सबको जानता था, अपने मुताबिक काम करता था और अपनी फीलिंग के बारे में बात करने के लिए ब्रेक ले सकता था, लेकिन फिर फैक्ट्रीज आ गई और मर्दों को बड़ी शोर वाली बिल्डिंग के साथ काम करने के लिए हर रोज घर छोड़ना पड़ा। ने वक्त के साथ साथ एक रूल बनाया जो कि हरगिज़ ऑफिशियल नहीं था, लेकिन सब ने उस पर अमल करना शुरू कर दिया। मर्द काम से पैसे कमाते हैं, औरतें घर में फैमिली और खानदानी चीज़ों का ख्याल रखती हैं। ये ऐसा ही है कि सोसाइटी ने एक इनविजिबल लाइन खींची है और कहा कि इमोशंस औरतों की तरफ जाते हैं। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि इस फैक्ट्री ओनर को अपने ऐसे मर्दों की ज़रूरत थी जो बगैर किसी कंप्लेन के लंबे मुश्किल घंटों तक काम कर सकें। सोचें, गर्म खतरनाक फैक्ट्री में दिन में 12 घंटे काम करना पड़े। वहाँ अगर आप रो पड़ें, खौफ का इजहार करें या कम जिक्र भी कर दें तो आपको नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। इसीलिए मर्दों ने सर्वाइव करने के लिए अपनी फीलिंग्स को दबाना सीखा, और जब पूरी जनरेशन ऐसी माहौल में जिंदगी गुजारती है तो इसका असर आने वाली नस्लों तक पहुंचता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको हर रोज एक मास्क पहनना पड़ता हो जिस पे एक ही इमोशन हो, सीरियस एंड स्ट्रॉन्ग। तो उसे सदियों तक पहनने के बाद आप शायद भूल जाएं कि उसके पीछे और भी इमोशन छुपे हैं। आजकल के ज़माने में भी लड़कों को बचपन से ही एक बात सिखा दी जाती है कि लड़के नहीं रोते, और हर दफ़ा जब एक छोटा लड़का अपना दर्द छुपाता है तो उसके अंदर एक जख्म बन जाता है जो सालों बाद फट सकता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, बचपन से ही लड़कों को हौसला दिया जाता है कि अपने किसी भी इमोशन को दबा लें, अदर देन एंगर। ये सब कुछ प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हो जाता है। सोचो, एक 7 साल का बच्चा प्लेग्राउंड में गिरता है, घुटना छिल जाता है, रिएक्शन क्या होना चाहिए? तसल्ली, देखभाल। लेकिन हमारे यहाँ रोते नहीं है लड़के। बी अ मैन, बॉयज डोंट क्राई। इतनी सी बात पर रो रहा है। फिर जब वो लड़का 5th ग्रेड में आता है जहाँ वो प्रेशर और बढ़ जाता है, लड़कों को लगता है कि वल्नरेबिलिटी दिखाना वीकनेस है। सेकेंडरी स्कूल में बुली होने के बाद वो बस कह देता है मैं ठीक हूँ, आई एम अ मैन। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को शुरू करने का सबब बने तो उसे डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। पहला पत्ता तब गिरा जब उसे कहा कि इमोशन दिखाना कमजोरी है। दूसरा जब उसने बुली होने के बाद कहा आई एम फाइन। फिर यूनिवर्सिटी आती है, लड़कों को लगता है कि आज़ादी मिल गई, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। स्टडी प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इंडिपेंडेंस एंजाइटी, रिलेशनशिप प्रेशर, करियर अनसर्टेनिटी। एक यूएस रिपोर्ट के मुताबिक
जिन लड़कों को मेंटल इलनेस और एडिक्शन दोनों का सामना होता है, उनके हाई स्कूल छोड़ने के चांसेस फीमेल ग्रुप्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। और सॉल्यूशन वही पुराना हैंडल इट लाइक अ मैन। इसी जुमले के साथ एक और डोमिनो का पत्ता गिर जाता है। यूनिवर्सिटी पास आउट होने के बाद उनका सबसे मुश्किल वक्त इंतजार कर रहा होता है। वर्क स्पेस जहाँ से मुश्किलात की एक नई दास्ता है। मॉडर्न ऑफिस में वही बिहेवियर रिवॉर्ड किया जाता है जो आपकी मेंटल हेल्थ को अंदर से खोखला कर देता है। बीमारी में भी काम करो, कभी वल्नरेबिलिटी शो ना करो, अग्रेसिवली कम्पीट करो, करियर के लिए पर्सनल लाइफ भी कुर्बान करो, हर स्ट्रेस अकेले हैंडल करो। लड़कों को लगता है अगर इमोशनल स्ट्रगल दिखाई तो प्रमोशन छूट जाएगी, कलीग्स में रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, नॉट लीडरशिप मटेरियल का टैग लग जाएगा। इस तरह एक और डेंजरस चीज होती है जो वो पुराना सपोर्ट सिस्टम जो स्कूल या यूनिवर्सिटी में था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। फैमिली स्ट्रगल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देकर इग्नोर कर देती है और सारी लड़ाई एक बंद कमरे के अंदर खामोशी से चलती रहती है और सहारा खत्म हो जाता है और डिमांड का सिलसिला शुरू हो जाता है। स्पेशली साउथ एशिया में मर्द एक पेंडुलम की तरह है। बीवी को भी खुश करना है, माँ को भी, बच्चों को, ऑफिस में बॉस को, सीनियर्स को, रास्ते पे पुलिस को। और दिन भर सबको खुश करता रहता है, पेंडुलम की तरह इधर उधर झूलता रहता है। वो सबकी खुशी के लिए चलता रहता है लेकिन अपने लिए रुकता नहीं, जिस वजह से एलेक्सिथेमिया होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एलेक्सिथेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कौन सा इमोशन फील कर रहा है, उसे डील कैसे करना है और उसे एक्सप्रेस कैसे करना है। यही कंडीशन डिप्रेशन और टेंशन से जुड़ी होती है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट के एक सर्वे के मुताबिक यूएस में 15% मर्दों की कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। हर 8 में से एक मर्द मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है और सोसाइटी मर्दों की 7वीं सबसे बड़ी वजह बनती है। मर्दों की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि सोसाइटी उन्हें कहती है कि अपने इमोशन छिपाओ और जब इमोशन दबा दिए जाते हैं तो उनका रास्ता अक्सर नशा, गुस्सा या खामोशी की तरफ जाता है। और साउथ एशिया का हाल उससे भी बुरा है। 2023 में तकरीबन 80% लोगों ने पॉवर्टी लाइन के नीचे जिंदगी गुजारी। यहाँ मर्दों का दिन रात से ही शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही ऑफिस का स्ट्रेस है, बच्चों को स्कूल छोड़ना, खुद रेडी होना, ट्रैफिक का बुरा हाल है, वेदर का जुल्म, ऑफिस पॉलिटिक्स, हर पल एक नई टेंशन, हर डिसीजन एक नई स्ट्रगल, 8 घंटे काम के बाद वापस ट्रैफिक का अजाब। घर आते ही सास बहू का मैटर, बच्चों के खिलौने, बीवी कपड़े, माँ की बीमारी, बाप का बुढ़ापा, बिजली का बिल, गैस के मसले, मालिक का प्रेशर, पानी की मोटर खराब और महंगाई की अपनी एक दास्तां। और जब वो इंसान रात को बेड पर लेटता है तो हमारी हुकूमत का एक तोहफा मिलता है, लाइट चली गई। ऐसा इंसान बिलीव मी ही इज जस्ट अ लिविंग डेड मैन, जो रोज के साइकिल में हर इमोशन खो चुका है, एक ज़ोंबी की तरह जो चल रहा है पर जी नहीं रहा। इमेजिन करो, गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, सूरज सीधा सर पर, एक ठेले वाला पसीने में तर अपने ठेले को धक्का दे रहा है। धक्का देते वक्त जो अनगिनत प्रॉब्लम उसके दिमाग में चल रही हैं, ट्रस्ट में उसकी आंखों में देखी जा सकती हैं। बस ज़रूरत है एम्पैथी की, ज़रूरत है थिंकिंग की। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे इंटरनेट कट जाना, बारिश की रोड को तालाब बन जाना या बाइक स्टार्ट करते वक्त पैर का चल जाना, जब एक थके हुए इंसान और इमोशन डिस्टर्ब दिमाग के साथ मिलता है तो इंसान एक ही एक्सप्रेशन के साथ ज़िंदगी गुजार देता है, ना खुशी ना गुस्सा, सिर्फ एक खाली चेहरा। सोचिए, एक ऐसा ही इंसान जो इमोशनल लेवल पर बिल्कुल ब्लैंक हो, ना खुशी का इज़हार ना गुस्से का, बस एक ही एक्सप्रेशन, जैसे कोई स्टोन स्टैचू घर से बाइक लेके निकलता है और अचानक एक छोटी सी टक्कर दूसरी बाइक से। नॉर्मल सी बात लगती है ना, लेकिन दूसरा इंसान भी बिल्कुल उसी तरह ब्लैंक। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ सोचे डायरेक्ट लड़ाई शुरू, हाथापाई, चीख पुकार और फिर एक जिंदगी खत्म। एक छोटी सी टक्कर, एक ज़िंदगी ख़त्म। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम सबका सच है, जहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी एक टक्कर से कत्ल तक ले आती है। सवाल ये है ये सिलसिला रुकेगा कैसे? जवाब सिर्फ सिस्टम में नहीं बल्कि जवाब हमारे अंदर है। और इस दीवार को तोड़ने का पहला तोड़ा सिर्फ ये है, इमोशन शेयर करना, चाहे भाई से या दोस्तों के ग्रुप से, टीचर से या एक गार्ड से ही क्यों ना हो। जब भी किसी से मिलें तो उसे रिग्रेट करें, चाहे सब्जी वाला हो या नौकर। इंसान एक्नॉलेजमेंट का भूखा है जिसको अप्रिसिएशन है, रिवॉर्ड्स और गिफ्ट से भी ज़्यादा महबूब है। और बात करें खेली आंखों में देखकर, इमोशन शेयर करना सिर्फ यही नहीं कि लफ्ज़ों या फिजिकल टच से ही हो। वाई की एक रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी स्ट्रेंजर से एक लंबी आई कॉन्टैक्ट अनकॉन्शियसली एक सेफ रिलेशनशिप और पॉजिटिव फीलिंग ला सकती है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं सिर्फ 3 सेकंड के लिए, मेरे साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करें। रेडी? कुछ महसूस हुआ? थोड़ा सा टेंशन या कोई दीवार टूटी हो? यही वो चीज़ है जो मर्दों ने नामर्दानगी समझकर खो दी है। आजकल हम इतनी जल्दी नजरें चुरा लेते हैं कि अपनी बच्चों की आंखों में भी दर्द नहीं दिखता। ये 3 सेकंड इतने हैवी क्यों लगे? क्योंकि ये वो पहला कदम है जो इमोशनल आइसोलेशन की दीवार को तोड़ता है। अपनी फीलिंग्स शेयर करना शुरू करें, छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे आज काम काफ़ी टफ था, मुझे ये बात हर्ट हुई। आहिस्ता आहिस्ता ये एक हमें सेफ स्पेस बनाता है जहाँ इमोशन जज नहीं होते। हमेशा शुक्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी सब्जी वाले से सब्जी लेना हो या किसी से मदद लेना। शुक्रिया कहने से हम
अपने अंदर ग्रेटिट्यूड का कल्चर भी पैदा करते हैं और ग्रेटिट्यूड एक दिल को खोल देता है। बात करते हुए लोगों को नाम से बुला और डेल कार्नेगी का एक कोट है, नाम किसी भी ज़बान की सबसे प्यारी और अहम आवाज़ होते हैं और सबसे बड़ी बात है रोना, दर्द बयान करना, टूटना ये कोई फेरियर नहीं बल्कि इंसानियत की बेसिक एथिंग है। आज तक हमने देखा एक बच्चे का रोता हुआ चेहरा दब गया, एक जवान के आई एम फाइन के झूठ ने उसकी जख्म गहरे किए, एक चैंपियन के इलेक्ट्रिक सोच उसकी गम काट नहीं सका। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि हर गिरता हुआ टायर एक नए किरदार की शुरुआत है। अगर हर जुल्म, हर नाइंसाफी, हर दबा हुआ आंसू एक टायर को धक्का देता है तो वो आखिरी टायर किस हाथ से गिरेगी? क्या आपके पड़ोसी की खामोशी से या उस बच्चे के रोने से जो अभी तक जिंदा है?